माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 45 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वर्कशीट 16 अक्टूबर 2020 के लिए है जो आपको करनी है। आज हमारे चैप्टर में हम उत्तक जो हम पढ़ रहे थे उत्तक, उसमें आज आपको नया टॉपिक पढ़ना है सरल स्थायी उत्तक क्या होता है, और उसमें भी उसका एक कैटेगरी पढ़ना है जिसका नाम है पैरेनकाइमा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान आ चुके हैं, जिज्ञासा भी आ चुकी हैं। ज्ञान बहुत ही कलरफुल येलो शर्ट में आए हैं, तो देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधों में क्या होता है। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि विभज्योतक उत्तक जो होते हैं वो पौधों में होते हैं, और उन्हीं के वजह से क्या होता है, पौधों की जो वृद्धि होती है वो इसी उत्तक की वजह से होती है। तो ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस उत्तक का आगे क्या होता है, इनकी कोशिकाओं का आगे क्या होता है। जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं, ज्ञान विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं। मतलब जो हमारी ये विभज्योतक उत्तक थी, ये क्या करती हैं, देखिए कोशिका क्या होती है बेटा, कोशिका विभाजित होती है, कोशिका में विभाजन होता है, हमने पढ़ा था। तो ये कह रही है कि विभाजन होता है, विभाजन हो के वो और कोशिकाएं बनाती हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब ये अपना विभाजन होने की जो स्थिति है वो खो देती हैं, और वे कोशिका एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। आगे चलकर ये जो कोशिकाएं होती हैं इसकी, ये आगे चलकर कैसी बन जाती हैं, स्थायी कोशिका बन जाती हैं। ठीक है, स्थायी मतलब परमानेंट। किसी कोशिका के विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। मतलब जो कोशिकाएं विभज्योतक उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो आगे चलकर कोई विशेष काम करने के लिए एक स्वरूप धारण कर लेती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। साधारण भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, एक छोटा सा ये बच्चा है, ठीक है। पहले क्या होगा, ये छोटा है तो ये ग्रो करेगा, बढ़ेगा। उसके बाद जब ये बड़ा हो गया, जिम्मेदार हो गया, तो क्या होगा, ये एक स्पेसिफिक काम करेगा। इसको काम दे दिया जाएगा घर पे कि आपको ये करना है, अब आप बड़े हो गए हो। तो ये क्या है, ऐसा ही हमारे सेल में होता है, कोशिका में होता है। जब वो छोटी रहती है तो धीरे धीरे बड़ी होती है, उसमें विभाजन होता रहता है। जब वो बड़ी हो जाती है तो उसे एक विशेष कार्य दे दिया जाता है, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण करती है। इसी की वजह से क्या होता है, अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने के लिए बनती हैं। इस प्रकार पादपों में स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। इसी तरीके से हमारे यही उत्तक जो आगे चल के कैसे बनते हैं, स्थायी उत्तक बनते हैं, यानी परमानेंट टिश्यू बनते हैं। अब स्थायी उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो हमारे स्थायी उत्तक हैं वो भी आगे चलकर दो प्रकार के होते हैं, इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, यह उत्तक जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। देखिए सरल कैसे होते हैं, ये मान लीजिए उत्तक है तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, तो सभी कोशिकाएं एक ही जैसी होंगी, ठीक है, एक ही तरह की होंगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सरल उत्तक। और दूसरा होता है हमारा जटिल स्थायी उत्तक। जटिल में क्या होगा कि ये एक उत्तक है तो इसमें एक कोशिका अलग तरीके की है, दूसरी कोशिका अलग तरीके की है, तो ये कैसा हो जाएगा, जटिल उत्तक हो जाएगा, जहाँ पे जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। तो हमने ये समझ लिया कि विभेदीकरण क्या होता है, मतलब कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, विशेष कार्य के लिए। इसके बाद हमने ये समझा कि जो हमारे स्थायी उत्तक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। अब इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं कि सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ हमने पढ़ा सरल स्थायी उत्तक, अब ये फिर से कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पैरेनकाइमा, दूसरा क्या होता है, कॉलनकाइमा, और तीसरा होता है स्केलेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्केलेनकाइमा, एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पैरेनकाइमा के बारे में, नेक्स्ट वर्कशीट में हम आगे पढ़ेंगे। आज पैरेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पैरेनकाइमा कोशिकाएं कैसी होती हैं, उत्तक कैसे होते हैं पैरेनकाइमा का, ये आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। ये क्या है, ये आपकी कोशिकाएं हैं।
आपस में जुड़ी हुई हैं और उनके बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतर कोशिक स्थान। यानी दो कोशिकाएं हैं तो उसके बीच में जो स्थान है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अंतर कोशिक स्थान। अब देख लेते हैं इसकी क्या क्या खूबी है, या फिर ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पैरेन्काइमा के कुछ विशेषताएं, जो हमारे पैरेन्काइमा ऊतक हैं उसकी कुछ विशेषताएं दी हैं। ये पौधों में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, यानी पौधों में जो फूड बनता है, जो खाना बनता है, उसके पैकेजिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पैकिंग ऊतक किसे कहा जाता है सॉरी, मेरा गला खराब है। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि पैकिंग ऊतक किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे पैरेन्काइमा को कहा जाता है। पैरेन्काइमा को कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। दूसरा ये है कि ये पाई कहाँ पे जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं पत्तियों के अंदरूनी सतह, ठीक है, यानी पत्तियों को जो लेयर के नीचे का भाग होता है वहाँ पाई जाती हैं, तने में और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इसमें जो कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी, जीवित होंगी। और हमने पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं उसकी ज़्यादातर कोशिकाएं मृत होती हैं, लेकिन ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्य हो रहा होता है, यहाँ पे वृद्धि का और अलग अलग कार्य हो रहा होता है, तो यहाँ पे ये कैसी होती हैं, जीवित होती हैं। और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। आप जानते हैं कि कोशिका भित्ति पौधे वाले कोशिकाओं में ही होती है, जंतुओं में नहीं होती। तो इसकी भित्ति कैसी होती है, बहुत ही पतली होती है। इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। बंधन मुक्त मतलब देखिए, इनकी जो कोशिकाएं हैं ना, इस तरीके से बाउंड होती हैं। इनके बीच में कोई बहुत ज़्यादा बंधन नहीं होता, इसके बीच में स्थान होता है जिसको हम अंतर कोशिक स्थान कहते हैं, ठीक है। रिक्त स्थान होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अंतर कोशिक स्थान कहते हैं। आगे देख लेते हैं। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, इसकी कोशिकाएं बहुत पतली होती हैं, इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं। पैरेन्काइमा पौधों को आधार प्रदान करता है। अब इसका काम अगर हम बोलें तो पैरेन्काइमा क्या है, ये पौधों को आधार देता है। इसकी कोशिकाओं में बड़ी राजधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित करती हैं। आपको याद होगा कि जब हम पादप कोशिका बनाते थे तो कोशिका में यहाँ बड़ा सा राजधानी बनाते थे, जिसका काम क्या होता है, जिसकी वजह से पौधे को सपोर्ट मिलता है, ठीक है, आधार मिलता है, और यहीं पे फूड स्टोर होता है। तो यहाँ पे भी वही काम होता है कि खाने का भंडारण करते हैं, जल का भंडारण करते हैं और आधार देते हैं। कौन से, ये पैरेन्काइमा। हम सब कुछ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पैरेन्काइमा ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाया हुआ है। पैरेन्काइमा के प्रकार, जो हमारे पैरेन्काइमा हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो आपको दिखाया गया है। पैरेन्काइमा के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कुछ पौधों में पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसे कॉलेनकाइमा कहते हैं। कुछ पौधों में क्या है, पैरेन्काइमा में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और आपको पता है क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए जिसमें ये क्लोरोफिल पाया जाता है वहाँ पे इसे पैरेन्काइमा ना कह के कॉलेनकाइमा कहा जाता है। कॉलेनकाइमा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं जिसकी वजह से पौधे अपना खाना स्वयं बना पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, तो इसलिए क्लोरोफिल की वजह से, इसलिए इसको ये क्या कहा जाता है, कॉलेनकाइमा। दूसरा होता है जलीय पौधों के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, ये आपका पानी है, पानी के ऊपर जो पौधा रहेगा उसमें जो कुछ पौधे होते हैं वो फ्लोट करते हैं, यानी तैरते हैं। तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी गहिकाएँ होती हैं जिससे जलीय पौधे हल्के और जल पर तैर सकते हैं। इसके कारण क्या होता है कि पौधे, आपने कई बार देखा होगा कि ऊपर तैरते हैं, पानी के ऊपर तैर करते हैं। तो ये पैरेन्काइमा के प्रकार हैं। जब ये जल में होते हैं तो एरेन्काइमा कहलाते हैं, और जिसमें क्लोरोफिल होता है वो कॉलेनकाइमा कहलाते हैं। यहाँ पे आपको मैं डायग्राम दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया हुआ है ऊपर कॉलेनकाइमा का, पहले देख लेते हैं। ये आपको दिखाया हुआ है कॉलेनकाइमा का डायग्राम, ठीक है। देखिए फोटोसिंथेसिस होता है, ये आपको पैरेन्काइमा, और इसके बाद जो हमारा डायग्राम है, ये आपका जो डायग्राम है ये एरेन्काइमा का है, यानी जो पौधों में होता है, हवा की वजह से ये फ्लोट कर पाते हैं। इसके बाद आज का आपके लिए मैसेज या संदेश क्या है
कि आपको कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी बना के रखनी है। एक पर्सन यहाँ है तो आपको यहाँ रहना है, इसके बीच में 6 फीट की दूरी या फिर 2 गज की दूरी आपको बना के रखनी है फॉर कोविड प्रोटेक्शन, और मास्क भी पहनना है और दूरी भी बनानी है। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न में पूछा है पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। अभी हमने पढ़ा पादपों में स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल स्थायी उत्तक, दूसरा जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक क्या होते हैं? वह उत्तक जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। जटिल स्थायी उत्तक वह उत्तक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। दूसरा है विभेदीकरण किसे कहा जाता है या विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे किसी कोशिका का विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण करती है। तो ये आपका विभेदीकरण की परिभाषा हो गई। आंसर पहला और दूसरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरे प्रश्न में आपसे बोला है कि पैरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषताएं तथा 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो आपको क्या करना है? पैरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषताएं तथा 2 कार्य बताने हैं। इसकी विशेषताएं तो आप लिखेंगे पैरेन्काइमा उत्तक की 2 विशेषताएं और 2 कार्य इस प्रकार हैं। पहले विशेषताएं और फिर कार्य। विशेषताएं, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। दूसरा, इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। अब कार्य की बात करेंगे। ये पौधों में पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहा जाता है। और दूसरा, इनकी कोशिकाओं में बड़ी राजधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित भंडारण करने में सहायता करती हैं या भंडारण करती हैं। तो यह आपका उत्तर नंबर 3 हो गया। ठीक है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं कि हमें वर्कशीट नहीं मिल रहा मैम, ये वीडियो अपलोड हो चुका है, नहीं मिल रहा। तो आपको सर्च कैसे करना है? आपको जैसे साइंस की वर्कशीट सर्च करनी है तो आप ऐसे डालेंगे क्लास 9 वर्कशीट, क्लास 9 वर्कशीट 45 साइंस। इस तरीके से आपको डालना है और सर्च करना है। कैसे डालेंगे? क्लास 9 वर्कशीट, क्लास 9 सब्जेक्ट डालेंगे, क्लास 9 वर्कशीट डालेंगे और फिर सब्जेक्ट डालेंगे तो आपको वर्कशीट मिल जाएगी जो भी अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है पौधों में पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, इन्हें पैकिंग उत्तक भी क्यों कहा जाता है? तो आप लिखेंगे पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। ये पौधों में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहा जाता है। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 45 साइंस की सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहता है। साथ में ही कुछ बच्चे क्या है कि कमेंट करते हैं और फिर बोलते हैं मैम क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं मिला। तो क्या होता है बेटा, आपको मिनिमम 3 मिनट वीडियो देखने के बाद कमेंट करना है। ठीक है, मिनिमम 3 मिनट। अगर आप 3 मिनट देखने से पहले ही कमेंट कर देते हैं तो वो कमेंट चला जाता है स्पैम में। ठीक है, स्पैम में जाने का मतलब है कि आपका कमेंट ना तो किसी स्टूडेंट को दिखेगा और ना ही हमें दिखेगा, हमें वो कमेंट मिलेगा ही नहीं, वो स्पैम में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को कम से कम 3 से 5 मिनट देखना है, उसके बाद कमेंट करना है। जो भी क्वेश्चन पूछना है तो वो हम तक पहुंचेगा और आपको रिप्लाई भी मिलेगा, जैसे सब बच्चों को मिलता है। लाइक करें और शेयर करें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।